फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले 11th की अकाउंट्स का एक चैप्टर का पार्ट थर्ड। चैप्टर कौन सा? बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अब तक हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें हम आज 2 केस डिस्कस करेंगे। अब तक हमने ऑलरेडी मतलब बेसिक समझा उसका। आज हम डिस्कस करेंगे 4 पार्ट में से 2 केस। तो जी पहले बता दूं कौन कौन से 4 केस थे ऑलरेडी जो हमने डिस्कस मतलब ऊपर से ओवरव्यू किया था। एक था व्हेन बिल रिटेन बाय ड्रॉयर। अगर ड्रॉयर 3 या 4 मंथ या कह लो मेच्योरिटी डेट तक बिल अपने पास रखता है और उसके बाद खुद पैसे लेने जाता है बजाय बैंक को देने के या क्रेडिटर को देने के, तो उसे बोलते हैं बिल रिटेन, मतलब अपने पास रखना, बाय ड्रॉयर। केस सेकेंड, व्हेन बिल डिस्काउंट बाय ड्रॉयर। अगर ड्रॉयर बिल को क्या करा लेता है? डिस्काउंट करा लेता है। और डिस्काउंट कहां से कराएगा आपको बता दूं तो बैंक से। अब ये डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है? यहाँ पर डिस्काउंट कराने का मतलब है अगर ड्रॉयर को वक्त से पहले पैसे चाहिए, मान लीजिए 3 मंथ का बिल है और उसे 3 मंथ पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो ड्रॉयर तो देने से मना कर देगा। तो इन दैट केस वो बैंक के पास जा सकता है, बैंक उसे वो बिल ले लेगा और कुछ पेमेंट कर देगा, ठीक है। बट इसमें बैंक कुछ चार्जेस काटता है। तो ये 2 केस है जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे वाली जो वीडियो आएगी पार्ट 4, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हेन बिल एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, ठीक है। ट्रांसफर टू क्रेडिटर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। वैसे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। एंड व्हेन बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट। ये 2 पार्ट हम जो है वो पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके में भी 5 या 6 पार्ट बनेंगे। हम एंडोर्समेंट डिस्कस करेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल डिस्कस करेंगे। तो आज के जो 2 पार्ट हैं उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ कॉपी पर। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कॉपी पे आ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपके लिए की नोट्स प्रिपेयर किए हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप प्लीज़, एक एंड्रॉयड ऐप है आई एम टॉपर, बिना स्पेस के है, आप डायरेक्ट डालेंगे आई एम टॉपर तो आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। उसको डाउनलोड कीजिए और नोट्स को यूज़ कीजिए और उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको 4 केस हैं जिसमें से हम 2 केस डिस्कस करेंगे। तो आते हैं केस, मैं बता दूं आपको करना क्या है। केस फर्स्ट हम समझेंगे पहले, व्हेन बिल रिटेन बाय ड्रॉयर, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ क्या होता क्या है इसमें। इस केस में बेसिकली हमारे पास एक ड्रॉयर है, ठीक है। ड्रॉयर का नाम हम ले लेते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए राम, ठीक है। राम ने गुड्स सोल्ड करे हैं किसको? मोहन को, ठीक है। तो राम ने गुड्स सोल्ड करें, क्या करें? गुड्स सोल्ड। अच्छा, आपको पेपर में ये बनाना नहीं होगा, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्ट जनरल एंट्री पास करनी होगी, तो अभी समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इजीली समझ आ जाता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि उधार पे देखें तो मोहन जो है वो इसका क्या बन गया? डेटर बन गया। लेकिन अगर डेटर पे आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या हो सकते हैं? रिटर्न में से बिल साइन करवा सकते हैं। तो राम ने क्या करा? एक बिल बनाया, उसमें मंथ डाली, डेट डाली। जो मंथ था वो 3 मंथ का बिल था कि वो 3 मंथ बाद क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। और सारी टर्म एंड कंडीशन डाली। ये बिल बनाया किसने था? राम ने। क्योंकि राम ने इस बिल को ड्रॉ कराया इसलिए वो क्या कहलाता है? ड्रॉयर। फाइनली उसने बिल, ये खाली बिल, ब्लैंक बिल किसको दिया? इसको दिया। तो आपको बता दूं, ब्लैंक जो बिल होता है, ठीक है, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। ब्लैंक बिल किसके पास गया? मोहन के पास। मोहन ने उस बिल में साइन कर दिए। साइन करने के बाद जो बिल को साइन करता है वो कहलाता है ड्रॉई, मतलब बिल को एक्सेप्ट करने वाला।
अब होगा क्या, मान लेते हैं वो बिल 3 मंथ का था और वो बिल बना था 1 जनवरी को, तो 2017 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें मेच्योरिटी डेट क्या होगी, मेच्योरिटी डेट। तो मेच्योरिटी डेट क्या हुआ, 1 जनवरी से आप इसमें जोड़ेंगे 2017 से 3 मंथ जोड़ेंगे, और 3 मंथ के बाद मैंने आपको पीछे वीडियो में बता चुका है इसमें 3 डे अलग से जोड़ेंगे। तो मेच्योरिटी डेट बनी, अब 1 जनवरी के बाद आया 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, प्लस 3 दिन तो हो गया आपका ये 4 अप्रैल 2017। ये आपकी हो गई क्या, कौन सी डेट, मेच्योरिटी डेट। तो इस तारीख को मोहन क्या जाएगा, इस तारीख को मोहन के पास जाएगा राम, ठीक है, और इसको क्या दे देगा, BR, और मोहन इसके बदले से क्या दे देगा, कैश दे देगा। तो अब देख रहे हैं आप लोगों को कि ये यहाँ पे जितना भी लेन देन हुआ है उसकी हमें क्या बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है। तो एक बार हम बनाएंगे राम की बुक और एक बार बनाएंगे मोहन की बुक। राम की बुक क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ड्रॉयर है, और मोहन क्या हमारा ड्रॉई है। तो हमें यहाँ पे 2 बुक बनानी पड़ती है, एक राम की मीन्स ड्रॉयर की और एक ड्रॉई की। फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इसमें कैरेक्टर होते हैं और कौन कौन से लोग इसमें ट्रांजैक्शन करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं ड्रॉयर की बुक, या एक साथ भी समझ सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। हम एक काम करते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। आपको वैसे अलग अलग बनाना पड़ेगा, पूरा जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के करना पड़ेगा, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ ड्रॉयर बुक, जिसका नाम क्या है, राम था हमारा, और दूसरा कौन है, ड्रॉई बुक, ठीक है, और ड्रॉई कौन है हमारा, मोहन है। तो उस जो हमने सीन बनाया था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले राम ने क्या करी थी, सेल की थी। तो व्हेन सोल्ड गुड्स टू ड्रॉई, ठीक है। जब हम ड्रॉई को क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, तो क्योंकि सेल कर रहे हैं और किसको कर रहे हैं, मोहन को, तो यहाँ पर उसकी जनरल एंट्री बनती है मोहन। मोहन कौन है हमारा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ड्रॉई, ठीक है, टू सेल अकाउंट। जब आपको नाम दिया हो तो नाम स्पेसिफाई करेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ड्रॉई आपको डायरेक्ट करनी है, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, और जो भी आपका अमाउंट होगा वो पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ की बात करें, चलिए पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी एंट्री, राम ने क्या करा था, अगर मैं बताऊं आपको, जो मैंने बताया था, तो राम ने जो बिल दिया था वो किसको दिया था, मोहन को, ब्लैंक वाला। तो ब्लैंक बिल की एंट्री नहीं होती, लेकिन जब इसने वो बिल पे साइन करे थे और वापस किसको रिटर्न करा, इसको रिटर्न करा, मतलब यहाँ बिल गया, इसने इस बिल पे फिर इसने साइन करे और इसको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने पे इसके पास बिल आ रहा है, किसके पास, राम के पास। तो व्हेन बिल, या बिल रिसीवल ही बोल सकते हैं इसके लिए, तो ये रिसीवल कहलाएगा, बिल रिसीवल रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉई। ड्रॉई का नाम क्या है यहाँ पर, मोहन, ठीक है। अभी मैं ड्रॉई के साथ नाम लगाते चलूँगा, आपको नाम ही लिखना है, ड्रॉई नहीं लिखना है। तो हमारे पास बिल आ रहा है तो उसे लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इन शॉर्ट ऐसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, BR बोलते हैं। और किससे आ रहा है, ये आ रहा है ड्रॉई से। ड्रॉई का नाम क्या हमारे यहाँ पर, मोहन है, तो हम मोहन लिख देंगे, ठीक है। मैं भी अब साथ में दोबारा बता रहा हूँ, ड्रॉई लिख रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लिखना होगा। और जब वो कब लिखना होगा, जब आपको नाम स्पेसिफाई ना किए हों, वैसे तो हमेशा होते हैं। तीसरा क्या है, वो दिन आ गया जिस दिन पेमेंट होनी है। तो अगर मैं डेट के हिसाब से चलूँ तो 1 जनवरी ये थी, ठीक है, 1 जनवरी ये थी, लेकिन पेमेंट की डेट कौन सी होगी, 4 अप्रैल, मंथ जोड़ने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे आप सन डाल सकते हैं 2017, 1 जनवरी, लेकिन पेमेंट कब होगी, 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को जब राम किसके पास जा रहा है, मोहन के पास, तो ये इसको क्या दे देगा, BR, और आ क्या जाएगा, कैश। तो वही एंट्री करनी में हमारे पास क्या आएगा, तो लिख देता हूँ व्हेन कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल, ठीक है। हमने बिल दे दिया और क्या ले लिया, कैश ले लिया। तो इन दैट केस कैश अकाउंट डेबिट करेगा कौन, मोहन, ड्रॉयर, ठीक है। और टू यहाँ पर चला क्या जाएगा हमारे पास से, बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे लिख देंगे बिल रिसीवेबल, अमाउंट जो भी आप डाल देंगे, 4000, 5000 समथिंग लाइक। अब बात करते हैं, सेम ऐसे ही एंट्री करेगा कौन, हमारा ड्रॉई। देखिए ड्रॉई
क्या करेगा, जब उसने यहाँ पे परचेज सेल की है तो उसने क्या करी है, परचेज करी है, तो ये वो करेगा एंट्री। मैं डेट का कॉलम भी बना देता हूँ, 2017 की 1 जैन को। आपको मैं पहले बता दूं कि ये फॉर्मेट आपको अलग बनाना पड़ेगा, ये अलग, साथ में नहीं करना, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ये अलग करने के बाद फिर ये फॉर्मेट बनाना। तो 2017 की 1 जैन को वैन, और ये भी ये नरेशन, इन जो मैंने वैन वैन लिखा है, वैन को हटा के आप अगर बीइंग लगा देंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, नरेशन। हम नरेशन लिखते हैं ना, आपको पता है ना, बीइंग। तो बीइंग में क्या करना है, इस वैन को हटा देंगे और ये सारा पुट कर देंगे यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू, नाम लिख दीजिए ड्रॉई का, मोहन, दैट्स इट। ये आपकी नरेशन बन गई। तो वैन काटिए, बीइंग लगाइए, नरेशन बन जाएगी। वैन गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम कौन है हमारा, ड्रॉयर है, तो यहाँ पे नाम लिख दिए के साथ में ड्रॉयर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसने परचेज करा है तो ये एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट होता है, और किससे करा है, राम से, राम, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम, ड्रॉयर। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में ये, लेकिन अभी समझना ज़रूरी है। उसके बाद 1 जैन को ही मान लेते हैं, क्या हुआ, बिल हमने दिया। अगर हम ड्रॉई की तरफ से सोचें तो किसको दिया, वैन बिल जो मिला था एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, वैन बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड डाल दीजिए, हो जाएगा, समझे, ड्रॉई की नहीं डालना क्योंकि हमारी बुक है। तो हमारे पास से बिल जाएगा, किसके पास जाएगा, राम के पास जाएगा, तो हम राम को डेबिट कर देंगे क्योंकि उसके पास जा रहा है। और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा क्या, बिल। तो यहाँ पे इसके लिए बिल पेबल कहलाता है, ना कि रिसीवेबल, क्योंकि इसके पास से इस बिल के बदले पैसा जाएगा। तो ये हो गया दूसरी एंट्री। अब आ गई वो दिन 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को राम आया इसके पास बिल लेके, तो वैन मेक पेमेंट अगेंस्ट बिल। नरेशन कुछ भी हो सकती है, अलग अलग लोग अलग अलग रखते हैं, आप चल जाएगा, लेकिन लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर हमें क्या हो गया, बिल मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा। ठीक है, और चला क्या जाएगा, कैश। अगर हम ड्रॉई की तरफ से सोचें तो ये जनरल एंट्री होती है टोटल ओवरऑल कौन से केस में, रिटेन की केस में। तो रिटेन में आपको बताया 3 एंट्री यहाँ हुई, 3 एंट्री यहाँ पे हुई। पहली बिल आने की होती है, बिल देने की, मतलब सॉरी, पहली सेल की, ये परचेज, बिल आने की, बिल देने की, और फिर पेमेंट हो जाने की। ध्यान क्या रखना है, डेट का। अगर आपको डेट दी है तो आप मैच्योर डेट कैलकुलेट कीजिए, और नहीं दिया है तो आप नंबर 1, 2, 3 डाल देंगे। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मैच्योर डेट में हमेशा जितने मंथ होते हैं वो जोड़ दिए जाते हैं, प्लस 3 दिन की ग्रेस पीरियड दी जाती है। तो ये था हमारा केस फर्स्ट, जिसमें बिल कौन रिटेन कर रहा था, बिल रिटेन कर रहा था हमारा यहाँ पर ड्रॉयर। अब रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। अब मैं केस बताता हूँ सेकंड केस में क्या होगा कि बिल को वक्त से पहले ही हमें पेमेंट करानी पड़ेगी। तो वो क्या है, तो केस डालते हैं सेकंड केस सेकंड क्या है, व्हेन बिल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक। अब ये केस क्या है, ये केस समझने के लिए देखो, मान लेते हैं डेट 2017 ये थी, और अगर 4 मंथ के बाद मैच्योरिटी की बात करूं तो वो होगी 4 अप्रैल, मतलब 3 मंथ के बाद, तो 4 अप्रैल 2017 ये हमारी मैच्योर डेट और ये ट्रांजैक्शन डेट। अब आप देखिए यहाँ पर वही एग्जांपल लूँ तो राम मोहन, हुआ क्या, राम ने इसको गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, ऑन क्रेडिट सबको पता है। फिर एक ब्लैंक बिल दिया, ब्लैंक बिल के बाद उसकी एंट्री होगी नहीं, ये उसको साइन करके बिल दे देगा, ये आ गया हमारे पास BR। अब हुआ क्या, मान लेते हैं इस डेट के बीच, मान लेते हैं 1 फ़रवरी, ठीक है। अब 1 फ़रवरी को राम को पैसे की जरूरत पड़ी, और राम गया किसके पास, मोहन के पास। मोहन से कहा भाई पैसे दे दे। मोहन ने कहा कि भाई मेरे पे ऑलरेडी तेरे से बोला है 4 अप्रैल को मिलेगा, बिल पे क्या लिखा हुआ है 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल को आना, अभी क्यों आ रहा है। अब राम को तो पैसे चाहिए, तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो किस पे जा सकता है, बैंक के पास जा सकता है। बैंक क्या करेगा, उससे बिल ले लेगा, कितने वाले का, एग्जाम्पल लेते हैं, अमाउंट कितना है अभी 5000 रुपये, तो वो उस बिल को ले लेगा 5000 वाले को, और उसको कुछ पेमेंट कर देगा। अभी मैं एग्जाम्पल लूँ तो 4500 रुपये कर देगा, और 3 मंथ 2 मंथ जितने मंथ तक का बिल है वो रखेगा। फाइनली वो इसके पास जाएगा, मोहन के पास, 3 मंथ बाद मतलब इस डेट को, और इसको बिल दे देगा, और इससे क्या ले लेगा, पैसे।
बैंक का यहाँ पे क्या हो गया, 500 रुपये का फायदा हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। इस केस को कहते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पर बैंक का कितने का फायदा हो रहा है, मतलब उसे हम यहाँ बोलते हैं डिस्काउंट, जितना बैंक का फायदा हो रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको वर्ड बोलते हैं डिस्काउंट चार्ज के नाम से, डिस्काउंट चार्ज। अब ये डिस्काउंट चार्ज निकालते कैसे, तो आपको मैं बता दूं, जितना भी बिल का अमाउंट है, बिल अमाउंट है, वो इनटू रेट, क्या रेट चार्ज हो रहा है, इनटू रिमेनिंग मंथ। रिमेनिंग मंथ का मतलब है यहाँ पर कि उस बिल को पेमेंट होने में कितने महीने बाकी हैं। अगर मैं इस डेट की बात करूं, देखिए बिल लेके गए थे 1 फ़रवरी पे, 1 मंथ बीत चुका था, तो बैंक के पास 2 मंथ के लिए बिल आया। तो बैंक यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 5,000 का बिल था, और अगर वो इंटरेस्ट दे रहा था, मतलब या डिस्काउंट कह लो 10% काट रहा था, तो कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, क्योंकि फरवरी और मार्च, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल की तो 4 तारीख है, उसमें तो लगेगा नहीं, तो 2 मंथ का। और अगर ये शुरुआत में ही चला जाता तो यहाँ पे कितना आ जाता, 3 मंथ आ जाता। तो ये कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, चलिए उसे नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि एंट्री यहाँ पर क्या होगी। तो वही केस यहाँ पर किसकी बनाते हैं हम, राम की बुक बनाते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं किसकी, मोहन की बुक। तो अब ये केस सेकंड चल रहा है, आपको बता दूं। तो पहली एंट्री वही, मैं डेट का कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है, वैसे आप अलग करेंगे। 2017 की 1 जैन को इसने सोल्ड किए। अब मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन आप बुक से देख सकते हैं, या उससे जो जरूरी वाली होगी बता दूंगा। तो इसने सेल किए किसको, मोहन को। तो एंट्री होगी पहली, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बिल मान लेते हैं कितने का, जो सेल हुई है 5,000 की। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसने परचेज करी है 2017 की 1 जैन को, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है, 5,000। मतलब एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं ये ड्रॉयर की बुक। तो चलिए ये हो गई। दूसरी एंट्री जरा ध्यान देने वाली है कि 1 फ़रवरी को इसने बिल डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट कराने की एंट्री जरा ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट होता है डेबिट, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो कैलकुलेट कर लीजिएगा 2 महीने के हिसाब से। अभी हम ओवरऑल एक समझने के लिए मान लेते हैं 500 रुपये काटा है, तो मिलेंगे कितने, 4.5, और डिस्काउंट कितना काटा है, 500 रुपये, तो उसे डाल देंगे डिस्काउंट चार्ज के नाम से। लेकिन आप ये ध्यान रखना का, उसे कैलकुलेट हमेशा फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको जो पीछे बताया, रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। और 2, जब हम बिल बैंक को दे रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जाएगा क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बोलेंगे बिल रिसीवेबल लिख देंगे हम यहाँ पे, BR, ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख देंगे, BR। तो वो बिल कितने का था यहाँ पर हमारा, 5,000 का था। तो आपको पता है डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है। मैंने दोनों कॉलम नहीं बनाए हैं, तो ये हम अमाउंट डाल सकते हैं उसका। ये मैंने डेट में डाल दिया जाके गलती से, चलिए कोई नहीं। और आपको बता दूं, यहीं पर केस खत्म हो जाता है, किसका, राम की बुक का, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अब बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। अच्छा, मोहन को कोई मतलब नहीं है बिल किसके पास है, उसको ने तो क्या करा, एक परचेज करा, बिल दे दिया किसको, मोहन को बिल दिया, टू BP, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और आप ये लिख सकते हैं व्हेन, इसकी नरेशन, बिल डिस्काउंट फ्रॉम बैंक, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम पीछे लिख चुके हैं, नरेशन आप देख सकते हैं, इसकी भी नरेशन, इसकी भी नरेशन। फाइनली वो दिन आया, डेट कौन सी है, 2017 की 4 अप्रैल। इसके पास पैसे लेने कौन आया, बैंक। तो कोई नहीं, इससे मतलब नहीं है, इससे तो मतलब है हमारा बिल दे जाओ भाई। तो BP आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये क्या दे देगा, कैश। कितना दे देगा, पूरे 5,000 रुपये दे देगा। बैंक ने ऑलरेडी 4.5 से दे चुके हैं किसको, इसको। तो बैंक का कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 500 का। अब यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको बैंक की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपके 2 केस हमने डिस्कस करे। एक केस हमारा क्या था, वैन बिल रिटेन बाय ड्रॉयर, और एक बिल था डिस्काउंट। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि आपको एक प्ले स्टोर पे IM टॉपर के नाम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिल जाएगी, कोई भी बीच में स्पेस नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद वहाँ से इसके जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ के साथ आपको वहाँ पे कुछ की नोट्स मिल जाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।